हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनीता। आज हमारा चैप्टर है ये सीटेट का है और ईवीएस का कंटेंट एंड स्टूडेंट इसको भूलिए मत, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको पूरी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर से ही क्वेश्चंस आएगा। एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी का जो पैटर्न दिया हुआ है उससे बाहर है। आपको पूरा बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए, घरेलू अपशिष्ट व मल मूत्र आदि जल स्रोत से मिलता है। खेतों में रासायनिक खादों के प्रयोग से, जल स्रोतों से जीव जंतु के मर जाने से। तो देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? तो स्टूडेंट, इसमें से तीनों ही कारक जल प्रदूषण के लिए, क्योंकि घरेलू अपशिष्ट व मल मूत्र आदि वाला जल भी, खेतों के रासायनिक खादों वाला भी, और जल स्रोत के जंतु से मर जाने से। तो ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों ही आंसर इसमें जल को प्रदूषण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीओडी मीन्स बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड्स द्वारा मापा जाता है। यानी कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा, जल में ऑक्सीजन की मात्रा, नदियों व तालाबों के जल में प्रदूषण या उपयुक्त सभी। देखिए, बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन ये नदी व तालाबों के जल में प्रदूषण को मापने का एक प्रक्रिया है, एक यंत्र है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषण की हानियों से सम्मिलित होता है? अब इसमें बता रहे हैं कौन सा जल प्रदूषण की हानियों में सम्मिलित होता है। बताइए, बाढ़, सूखा, हैजा, पीलिया, ये सारे ही ऑप्शन जल प्रदूषण में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर, ABCD। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित, ये फिर से आ गया है स्टूडेंट्स, इसका 4th आंसर है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? आपको कौन सा कथन सही है इसके बारे में बताना है। देखिए, बाढ़ के कारण हैजा व डायरिया जैसी बीमारी फैलती है। क्या बाढ़ के कारण हैजा, डायरिया जैसी बीमारी फैलती है? सूखे के कारण भूख प्यास से जीव जंतु मर जाते हैं? दूषित जल से मनुष्य के शरीर में विकलांगता की समस्या आती है? बताइए। देखिए, ऑप्शन नंबर इसमें 3rd ABC मीन्स ये सारे ही करेक्ट हैं कि बाढ़ के कारण हैजा, डायरिया बीमारियां फैलती है, ये बात भी सही है। सूखे के कारण भूख प्यास जीव जंतु मर जाते हैं, ये भी सही है। दूषित जल से मनुष्य विकलांगता भी हो जाती है। ये सारे ही ऑप्शंस इट इज़ द करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। चलिए, निम्नलिखित रोगों के कौन से युग्म दूषित जल के कारण फैलते हैं? एक दूषित जल है, उसके कारण क्या क्या फैल सकता है? पेचिस, मियादी बुखार, मलेरिया, टीबी। देखिए, आप ऑप्शन देखिए, फिर है मलेरिया, डायरिया, हैजा, कैंसर। मलेरिया, पेचिस, डायरिया, हैजा, टीबी, कैंसर, मियादी बुखार, हैजा। देखिए, अब इसमें ऑप्शंस कैसे आप चूज़ करेंगे? पेचिस, मियादी बुखार, मलेरिया। टीबी जल से नहीं फैलता है, राइट। कैंसर जल से नहीं फैलता है, राइट। यहाँ भी टीबी आ गया, तो ऑप्शंस तो ये कट गए। तो कौन सा बचा? मलेरिया, पेचिस, डायरिया, हैजा, राइट। इस तरह से आप क्वेश्चंस को आंसर अपना चूज कर सकते हो, बेस्ट आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? देखिए, इसमें से पूछा है कौन सा कथन सही है, केवल ए, केवल बी, ए बी दोनों, या ना तो ए ना बी। ओके, आपको बताना है। ऑप्शन है, जल में पारे के घुल जाने से मिनीमात रोग होता है। जल में कैडमियत के घुल जाने से टाई रोग होता है। अब आपको इसमें से ऑप्शन नंबर, देखिए, जल में पारे के घुल जाने से मिनीमात रोग होता है, इट इज़ द राइट आंसर। जल में कैडमियम के घुल जाने से टाई रोग होता है, ये भी दोनों ऑप्शन इट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। दिव्या अपनी नानी के घर जाती है जहाँ पर पानी की गुणवत्ता सही नहीं है। ऐसे में आप दिव्या को क्या सलाह देंगे जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर ना हो?
देखिए, पानी को उबालकर पीने की, पानी को फ्रिज में जमा कर फिर उसे ठंडा करके पीने की, पानी को छानकर पीने की, उपरोक्त सभी विधियाँ। तो देखिए, पानी को उबालकर पीने की हम सलाह देंगे, इट इज़ द करेक्ट आंसर फर्स्ट। दूषित जल में फिटकरी डालने से जल साफ हो जाता है, अशुद्धि नीचे बैठ जाती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, उपरोक्त सही। देखिए, जल साफ तो होता है, ये तो सही है, पर मेन है कि इसमें अशुद्धियाँ होती है, वो नीचे बैठ जाती है। आप कभी पानी को भरिए बाल्टी में और फिटकरी को एक बार ऐसे घुमा दीजिए, फिर आप देखेंगे 1 आवर्स के बाद या हाफ आवर्स के बाद, तो आप देखेंगे कि उसमें जो अशुद्धियाँ थी, मिट्टी जो भी था, जो कण थे, वो सारे नीचे बैठ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब यहाँ बात आती है असत्य कौन सा है। जल पर्यावरण का अजैविक घटक है, हमारे लिए सिर्फ 1% जल ही उपयोगी है, दूषित जल पीने से शारीरिक विकलांगता आ जाती है, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन, गर्म जल से जल प्रदूषण नहीं होता है? इट इज़ अ करेक्ट आंसर। मिनी माता एक प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में ऑर्गेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्टों को पानी में छोड़ देने का, मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्टों को पीने के पानी में छोड़ देना। तो इसका आंसर होगा कि औद्योगिक पारा। हमने अभी पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, पानी में पारा मिल जाने से मिनी माता रोग होता है। मीन्स औद्योगिक पारा अपशिष्ट में पानी में छोड़ देने से। ऑप्शन नंबर 3 इट इज़ द करेक्ट आंसर। मलेरिया नामक बीमारी किस प्रकार के क्षेत्र में अधिक देखी जाती है? बताइए मलेरिया किस क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है? जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक होती है, जहाँ वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, जहाँ जल एकत्र होने की समस्या होती है, तीनों ही जगह पर ये चीज़ करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इट इज़ द करेक्ट आंसर। वैज्ञानिक रोनाल्ड रॉस के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने यह खोज की कि मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नंबर बी, इनको इसके लिए रसायन का नोबेल पुरस्कार वर्ष 1905 में मिला है, 1905 में मिला है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट आंसर है? केवल ए ही इसमें करेक्ट है कि इन्होंने खोज की मलेरिया मादा एनाफीलिया मच्छर के काटने से होता है। आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया किसके काटने से होता है। ये एक मच्छर के काटने से होता है, और वो मच्छर कौन सी होती है? मादा मच्छर होती है, जिसे एनाफिलिस मच्छर के काटने से। उसका नाम क्या है? एनाफिलिस मच्छर। राइट, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इट इज़ द करेक्ट आंसर। कक्षा में शिक्षक मलेरिया से रोकथाम के उपाय बताता है, जिसमें वह बताता है कि सबके मूल में मच्छर है। ऐसे में मच्छरों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए उपाय बेहतर क्या होगा? बताइए। एकत्रित रुके हुए पानी में मिट्टी तेल का छिड़काव करें, लोगों को जल इकट्ठा होने वाले दूषित पदार्थों की साफ सफाई के लिए जागरूक करना, पानी एकत्रित ना हो इसका समुचित ख्याल रखना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तीनों ही आंसर ए बी सी इट इज़ द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पृथ्वी जल का एकमात्र मुख्य स्रोत। देखिए कौन सा कथन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसमें से हमें बताना है, फिर ऑप्शंस इसमें से चूज करने हैं। हमें 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखिए पृथ्वी पर जल का एकमात्र मुख्य स्रोत वर्षण है। वर्षा जल संग्रहण का एक प्रमुख उपाय है। वर्षा जल का संग्रहण करना जल संग्रहण का एकमात्र उपाय है। ये बिल्कुल सही है। जब वर्षा होती है उसका संग्रहण करके रखना ये उपाय, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट आंसर। तो इसमें ऑप्शन 3 जाएगा हमारा, इट इज़ अ करेक्ट आंसर। भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? देखिए इसमें पूछा गया है
कि सबसे अच्छा उपाय क्या भूमिगत जल है, भूमि के अंदर स्तर, उसको प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए, नेचुरल प्रोसेस से लाने के लिए कौन सा उपाय है? पारंपरिक फसलों का उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना चाहिए, पाताल तोड़ कुआं का अधिक निर्माण किया जाना चाहिए। पाताल तोड़ यानी कि एक प्रोसेस है जल को ऊपर लाने के लिए, कुएं का नेचुरल प्रोसेस से कुआं बनाना वो सबसे बेस्ट तरीका है जिससे जल ऊपर आए। स्टूडेंट्स, ये मेरे 15 क्वेश्चंस थे। आपको अच्छे लगे हैं तो आप लाइक एंड शेयर कीजिए और लोगों तक पहुँचाइए, स्टूडेंट्स को उसको फ़ायदा मिलेगा। आपका एग्ज़ाम 20 वाले सेशन का 6 दिसंबर तक हो सकता है, ये 100% गारंटी नहीं कह सकती हूँ, स्रोतों से कुछ पता चला है कि 6 दिसंबर को ये पेपर हो सकता है। आपका डेट आपकी आने वाली है, जल्दी से जल्दी इसको शेयर और लाइक कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। आपको ईवीएस पढ़ने की बुक से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से कंप्लीट कर लीजिए और आपका सीटेट क्लियर होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।